नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा, आपने ग्लैंड्स के बारे में हल्की-फुल्की जो नॉलेज जो है शुरुआत में उनका एक ड्राफ्ट बनाया था और आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, पिछले सेशन में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक्सोक्राइन कैसे काम करती हैं, एंडोक्राइन कैसे काम करती है, मिक्स्ड कैसे काम करती है। आज की शुरुआत कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। सबसे पहले आ जाइए सेरोमन ग्लैंड पे। नंबर 1 पे आती है सेरेनम ग्लैंड। सेरेमन ग्लैंड्स, सेरेमन जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या होता है, ये दो प्रकार से काम करती हैं। ये आपके कान में पाई जाती हैं। सेरेमन ग्लैंड आपके कान में पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए कहां पाई जाएंगी बेटा, कान में। सेरेमन ग्लैंड आपके कान में पाई जाएंगी, जिसका काम क्या होता है, आपके कान के अंदर, आप कभी भी अपने कान के अंदर ऐसी उंगली करके देखेंगे ना तो एक मोम सा दिखाई देगा आपको। जो मोम होता है उस मोम का निर्माण करने का काम होता है सेरेमन ग्लैंड का। यानी कि जो आपके कान के अंदर मोम का निर्माण करता है, मोम का निर्माण करता है। मोम का निर्माण करने का काम किसका होता है, सेरेमन ग्लैंड का। कई बार हम क्या कर देते हैं, जो ऐसे ही कान साफ करवाने वाले जो होते हैं, कान साफ करने वाले जो घूमते रहते हैं, उनके पास हम कान साफ करवा लेते हैं। कई बार वो आपके लिए हाईली रिसेकेबल हो सकता है, रिस्क होता है उसमें। क्या होता है कि वो जल्दी से आपको कोई भी एक केमिकल डाल के और कुछ भी निकाल देते हैं, जल्दी से जल्दी करके आपके कान को साफ कर देते हैं। लेकिन एक महत्व ये है कि अगर आपके कान में इस सेरेमन ग्लैंड का काम ना हो, अगर सपोज करो आपके कान में ये सेरेमन ग्लैंड ना हो, तो हर तीसरे दिन किसी न किसी आदमी का कान का पर्दा फट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कहने का क्या है कि सेरेमन ग्लैंड का काम आपकी कान को रक्षा देने का है, जो एक मोम का निर्माण करता है। मोम से क्या होता है, आपका कान जो है सेफ रहता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब दूसरी जो ग्लैंड है उसका नाम देख लीजिए। दूसरी ग्लैंड का क्या नाम है, जो मैं बेटा एक्सोक्राइन की बात कर रहा हूं, इसमें आपको किसी भी ब्लड के संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यहां ब्लड का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा। एक्सोक्राइन में ये अपनी खुद की एक ड्यूट रखते हैं, खुद की एक नली रखते हैं और उस नली में से ही स्राव होता है इनका। देखिए दूसरे नंबर पर क्या आती है, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड यानी कि लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये आपकी आंखों के अंदर पाया जाता है। यहां आप समझिए कि लेक्राइमल जो ग्लैंड है वो आंख के अंदर काम करती है। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आपकी आंख के अंदर 3 प्रकार का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। एक बार समझिए आप, एक बार मैं एक हल्का सा आपके आंख का एक डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो कैसे काम करेगी। देखिए लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो उसके ऊपर जो होती है, यानी कि जो आपकी ये आंख है, आंख के बिल्कुल ऊपर, यहां एक बार समझिए, ये जो आपकी आंख है, इस आंख के बिल्कुल ऊपर ये यहां पे जो होती है, यहां होती है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड का काम होता है आपकी आंखों में आंसू का निर्माण करना। क्या काम होता है बेटा, आपकी आंखों में आंसुओं का निर्माण करना। और दूसरी चीज क्या होती है, आपके आंख के बिल्कुल यहां साइड में तुमने देखा होगा एक मांस का बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा होता है। ये जो मांस का टुकड़ा होता है बेटा, ये होता है पंक्टम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पंक्टम। देखिए यहां सबकी आंख के पास में एक निशान होता है, ऐसे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसको बोला जाता है पंक्टम। इसको क्या बोला जाएगा, पंक्टम। इस पंक्टम के अंदर जो आपकी लेक्राइमल ग्लैंड ने आंसू बनाए, यानी कि जो आपके टीयर्स जो होते हैं, उनका निर्माण कौन करेगा, ये वाली ग्लैंड। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर आंख के ऊपर होती है इसका नाम क्या है, लेक्राइमल। नीचे जो होती है इसको मियोबिन कहते हैं। इसको दोबारा समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए दो समझो, एक तो लेक्राइमल और एक क्या होती है, पंक्टम। पंक्टम का काम क्या है, आपकी टीयर्स को स्टोर करना। लेक्राइमल का काम क्या है, आपकी टीयर्स का निर्माण करना। दो बात कंसेप्ट क्लियर हुए। तीसरी जो चीज आती है, तीसरी को बोलते हैं मियोबिन ग्लैंड।
यानी कि जो आपकी आंख है, आंख के नीचे वाले जो हिस्से में यहां पे पाई जाती है मियोबिन ग्लैंड। मियोबिन ग्लैंड, मियोबिन जो ग्लैंड होती है उसका काम होता है आपकी आंख के अंदर। जैसे कई बार क्या होता है, जब तुम सुबह उठते हो तो जिसको आप देहाती भाषा में डीड वगैरह कह देते हैं, तो जो कीचड़ होता है आपकी आंख में, जो कीचड़ पाया जाता है, उस कीचड़ का निर्माण करने का काम किसका होता है? मियोबिन ग्लैंड का होता है। तीन बातें समझ में आई। एक तो आपकी आंख में ऊपर वाली को क्या बोलेंगे बेटा? लेक्राइमल। साइड वाले को क्या बोलेंगे? पंक्टम। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? मियोबिन। लेक्राइमल, मियोबिन, पंक्टम, तीन प्रकार के काम यहां पे होंगे आपकी आंख के अंदर। उसके बाद तीन ग्लैंड्स आपने क्लियर कर लिए। चौथे नंबर पे आती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जिसका काम क्या होता है, देखिए यहां पे एक तो हो गया था आपका, सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था सेरेमन ग्लैंड, दूसरे नंबर पे हुआ लेक्राइमल, तीसरे नंबर पे आपका पंक्टम और चौथे नंबर पे आपका मियोबिन। यानी कि आपने कितने कंसेप्ट क्लियर कर लिए? कितनी ग्लैंड क्लियर होगी? चार। बची कौन सी आगे की? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होती है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो है उसका काम क्या है? पसीने का निर्माण करना। जो आपकी बॉडी में जितना भी आपके टेम्परेचर के चलते आपकी बॉडी से जितना भी स्वेट निकलता है, उस सारे स्वेट को निकालने का काम किसका है? इस स्वेट ग्लैंड का होता है, जो आपकी प्रॉपर लगभग पूरी बॉडी में पाया जाता है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? स्वेट ग्लैंड। उसके बाद जो लास्ट है इसके सेकंड जो लास्ट है उसमें क्या बोले जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? स्वेट ग्लैंड। और उसके आगे जो चलेगा वो क्या आएगा? सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड जो होती है, एक होती है सेबेकस, सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड पाई जाती है आपकी नाक के ऊपर, यहां पे। जब भी आप अपने नाक के ऊपर से हाथ फेरोगे आपको ऑयली ऑयली महसूस होगा। यानी कि जितनी भी आप कोई भी किसी भी प्रकार का आप फेस वॉश वगैरह यूज करते हो या कुछ भी यूज करते हो, किसी भी चीज का प्रयोग कर लीजिए, कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी नाक जो होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है? चमकना शुरू कर देती है। ये किस ग्लैंड के कारण होता है बेटा? सेबेकस ग्लैंड के कारण होता है, जो आपकी नाक को, जो आपके फेस को ऑयली बना देता है। यानी कि आज के टॉपिक में हमने ग्लैंड क्लियर कर ली है। कितनी ग्लैंड? पांच। सबसे पहले कौन सी? सेरेमन ग्लैंड। दूसरे नंबर पे कौन सी? लेक्राइमल ग्लैंड। तीसरे नंबर पे कौन सी? मियोबिन ग्लैंड। चौथे नंबर पे कौन सी? पंक्टम ग्लैंड। पांचवें नंबर पे कौन सी? स्वेट ग्लैंड। छठे नंबर पे कौन सी? सेबेकस ग्लैंड। यानी कि टोटल आपने 6 ग्लैंड्स को कवर कर लिया है। अगर ऐसा आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और जब भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत चल रही है, या किसी भी प्रकार का आप जीवन में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जिनको अगर एजुकेशन से रिलेशन है उस चीज का, तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। ये जो परिवार है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी कामयाबी में हमारा पूरा पूरा योगदान रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।